की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बम्पर इजाफा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा फैसला ले सकती है, जिसके बाद सैलरी में सीधे 9,500 रुपये का इजाफा होगा। खास बात यह है कि कर्मचारियों की सैलरी में यह इजाफा एक मुश्त होगा। इस बार नए साल पर कर्मचारियों को सरकार बड़ा तोहफा देने का प्लान बना रही है। इसके साथ ही खबरें आ रही है कि इस बार के बजट में सरकार फिटमेट फैक्टर को भी रिवाइज कर सकती है। फिलहाल इसको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इस समय कर्मचारियों को 2.57 के हिसाब से फिटमेट फैक्टर मिलता था, जिसको बढ़ाकर 3.68 किए जाने की मांग है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो जाएगी। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां डबल इंजन की सरकार के सभी दावे विफल नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस डबल इंजन की बात कर रही थी वह बुरी तरह हाफ रहा था और पहाड़ की चढ़ाई नहीं चल पा रहा था। ऐसे में जनता ने इंजन को ही किनारे कर दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश में सिंगल इंजन ही तेजी के साथ विकास की तरफ बढ़ेगा। अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर जो विश्वास जताया है उस पर कांग्रेस हर हाल में खरी उतरेगी। राजधानी दिल्ली में साल भर बाद एक बार फिर किसानों का जमवाड़ा लगने वाला है। फिर एक बार किसान दिल्ली की सड़कों पर उतरकर सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। साल 2021 को किसानों की दिल्ली की सीमाओं से वापसी हुई थी। टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने का किसान एक बार फिर प्लान बना रहे हैं। एमएसपी की गारंटी को लेकर शुरू हुई किसानों की मशाल यात्रा आज हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुँच जाएगी। बहादुरगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के हजारों किसान पैदल मोर्चा करते हुए टिकरी बॉर्डर पर मशाल लेकर पहुंचने वाले हैं। यहाँ फिर एक नए आंदोलन का आगाज करने वाले हैं। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसान एमएसपी गारंटी कानून और संपूर्ण कर्जा माफी की मांग के लिए अब धरना देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणामों के बाद विपक्ष प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर हो गया। इन उपचुनावों से प्रदेश में विपक्षी दलों को एक अलग ही ऊर्जा मिली है, जिसके बाद अब वह सरकार को नए सिरे से घेरने में जुट गए हैं। खतौली में जीत राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी की जीत के बाद रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने किसानों को लेकर हमला बोला है। जयंत चौधरी ने शनिवार सुबह एक ट्वीट करते हुए कहा कि अब तक तो खतौली में हार की वजह का विश्लेषण भी कर लिया होगा, अब तो गन्ने का दाम घोषित कर दो। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अब तक तो खतौली की हार का विश्लेषण कर लिया होगा। मुख्यमंत्री जी, मेरी मांग है कि गन्ना किसानों के लिए लाभार्थी मूल्य घोषित करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या उन पर कब्जा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट अकाउंट पर शनिवार को लिखा है, रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, जैसे कि वाराणसी में उत्तराखंड। अब हम देख रहे हैं कि वह फडणवीस के साथ पंढरपुर के पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए मैं इस नरसंहार को रोकने के लिए जल्द ही मुंबई में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूँ। एयर इंडिया ने शुक्रवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी केबिन क्रू की कमी का सामना कर रही है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ छिटपुट उड़ानों को परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको तुरंत समाधान कर लिया गया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने कहा कि कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर बढ़ते यातायात की मांगों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ माह से सक्रिय रूप से भर्ती कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। जनता ने भले ही कांग्रेस को बहुमत दिया हो, लेकिन कांग्रेस अब तक जनता को मुख्यमंत्री नहीं दे सकी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के कई कदावर चेहरे मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और 13वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रही खींचतान के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है, कांग्रेस को तोड़ने की बातें निराधार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल गया है। ऐसे में अब कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायकों की कुल संख्या 43 हो गई है। पार्टी तोड़ने की चल रही चर्चा के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल इस तरह की बातें कर सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में 6 से 7 बीजेपी विधायक भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।